नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हम सपोर्टिंग मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास के। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पे हैं बेसिकली हम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम बेसिकली कवर कर रहे हैं बाइलिंगुअल। ठीक है, बाइलिंगुअल। ठीक है, दोनों ही भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश में। तो बेसिकली ये नंबर सिस्टम का पार्ट 8 है और पार्ट 8 में हमारे 71 से लेकर क्वेश्चन 80 तक कवर हैं। ठीक है, वीडियो स्पॉन्सर की गई है जी एकेडमी के द्वारा। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी भाषा में होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए। आ रही है बात समझ में? तो सरल करने का मतलब ये हो गया बेसिकली हमारा कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें बेसिकली लिखना है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ। 25 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 243 रेज टू द पावर 3/5। फिर डिनोमिनेटर में क्या क्या है? 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 रेज टू द पावर 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहाँ पे देखना है? अब पावर्स की तरफ देखना है। किन की तरफ? पावर्स की तरफ। पहले में पावर का डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। ठीक है, तो 25 को इस तरीके से तोड़ेंगे। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। ठीक है, 243 किसका होता है? 243 होता है ये भाई 3 की पावर 5। कितना? 3 की पावर 5। ठीक है, 16 कितना होता है? अगर देखें तो 2 की पावर 4। ठीक है, और 8 को देखें तो ये हो जाता है 2 की पावर 3। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 25 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2, तो 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, और पावर एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लाई में 243 की जगह क्या आएगा? 3 रेज टू द पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे पावर 3/5। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? 16 की जगह 2 रेज टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या आएगा भाई? 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई में 8 की जगह 2 रेज टू द पावर 3, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी? 4/3। यहाँ तक समझ में आया? चलें आगे। चलिए देखिए, अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, ए की पावर अगर m है और इसकी होल पावर क्या है? n है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू n। आ रही है बात समझ में? ये फॉर्मूला हमें पता है। लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, घात में इस तरीके की पावर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 5 रेज टू द पावर 2, और इसकी होल पावर कितनी है? 3/2। ध्यान से देखना, तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा, तो क्या हो जाएगा? 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा? 5 रेज टू द पावर 3। आ रही है बात समझ में? मल्टीप्लाई में किसके होगा? सेकंड वाली टर्म देखो, 3 रेज टू द पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इसकी होल पावर 3/5 है। अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 को गुणा करेंगे किससे? 3/5 से। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा? 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इतना क्लियर है? ये ऊपर वाला हो गया हमारा, नीचे वाले को देखते हैं अब। इसी प्रकार 2 रेज टू द पावर 4 है, और यहाँ पे क्या पावर में? 4/5 होल पावर। ठीक है,
इसी तरीके से काटेंगे तो 4 इंटू 4/5, ठीक है, सॉरी 4 इंटू 5/4 है, ठीक है, 5/4। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 5/4, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 2⁵5, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इसी प्रकार ये क्या बचेगा, 2⁴ कैसे बचेगा, 2⁵3 तो है ही, और इसकी होल पावर कितनी है, 4/3, ठीक है। तो 2⁵3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया तो 2⁴ बचा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, ठीक है, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 27, 3 3 9 3 27, आई बात समझ में। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 16। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा कितना, 3375, 3375 बटे में 512, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर है। आई बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2x माइनस 1, इफ 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है। यदि 5 की पावर 2x माइनस 1 है माइनस 25 की पावर x माइनस 1 है, बराबर में किसके है, 2500 के हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में। हमें बेसिकली करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। चलिए निकालते हैं x की वैल्यू। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 5 रेज टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ क्या है, 25 रेज टू द पावर 25 रेज टू द पावर x माइनस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2500, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको कैसे लिखते हैं, a की पावर m माइनस n, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की अगर रूल के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है 2 की पावर 3x माइनस 2, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 3x बटे में 2 रेज टू द पावर 2, तभी तो ये फॉर्मूले की तरह काम करेगा, इसी फॉर्मूले की तरह तो काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो सेम काम इसमें करते हैं, ठीक है। तो 5 रेज टू द पावर 2x बटे में 5 रेज टू द पावर 1, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, इसको 5 की पावर में ले लें, चलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 100, ठीक है। इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, 2500 को 25 इंटू 100, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5 रेज टू द पावर 2x बटे 5 माइनस, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 2x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको बदलेंगे सीधा, तो कैसे बदलेगा ये, 5 रेज टू द पावर 2x बटे में 5 रेज टू द पावर 2, आ रही है बात समझ में। तो मैं डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप स्किप करके, तो माइनस 5 रेज टू द पावर 2x बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में कितना है, 25 इंटू 100। इतना समझ में आया। चले अगले स्टेप पे, चलिए। तो यहाँ पे एलसीएम अगर देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 25 है, इसका मतलब क्या है, 25, तो 25 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 25 हमारा, ठीक है। आ रही बात समझ में इतनी।
और यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या, सबसे पहले काम करते हैं इस स्टेप को ना लिख के ऊपर से 5⁻²x को कॉमन ले लेते हैं। 5⁻²x को कॉमन लिया, ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पे 1/5 बचेगा माइनस 1/25, ठीक है, बराबर में 25 × 100, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार हम क्या करेंगे 5⁻²x, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 25, है ना, तो यहाँ पे 5 - 1, ठीक है, और यहाँ पे 25 × 100, ठीक है। अब क्या करना है बेसिकली हमें, अब यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, 25 को यहाँ ले जाते हैं, 4 को नीचे लाएंगे, ठीक है, तो 5⁻² बराबर में 25 × 100 गुणा ये 25 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये 25 यहाँ आया, ठीक, और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा 5 - 1 कितना है 4 है, तो 4 को इससे काटेंगे, इससे 25 पे कटेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो गया, एक 25, ठीक है, दो 25 और तीसरा 25, तो ये कितना है 5², ये कितना है 5², ये कितना है 5², तो टोटल कितने हो गए 5⁻6। आ रही है बात समझ में। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा 5⁻² इज इक्वल टू 5⁻6। अब कहीं भी जहां बेस हमें एक जैसे दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, पावर को क्या कर देते हैं मेरे भाई, इक्वेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, 2x बराबर में किसके आ जाएगा 6 के, ठीक है। अब पावर को हमने क्या करा, इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, विच इज आवर आंसर। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे बोला जा रहा है 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार है, प्लस 0.47 के ऊपर बार है, इन दी फॉर्म ऑफ p/q की फॉर्म में इन तीनों को लिखना है, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में, 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार है, प्लस 0.47 के ऊपर बार है, को p/q के रूप में व्यक्त करना है, वो p/q की फॉर्म में लिखना है, व्यक्त कीजिए, ठीक है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट में किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं एज अ अपने आंसर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, पहले शॉर्टकट देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, शॉर्टकट, ठीक है, हर जगह शॉर्टकट कोशिश मत करना मारने की, ठीक है भाई, और एमसीक्यू में तो चल जाता है लेकिन बाकी जगह काम खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, काम बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। 0.6 है पहले, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6/10, है ना, डेसिमल को हटाया तो नीचे एक आएगा और एक डिजिट का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल दिया, इतना समझ में आया, ठीक है। अब 0.7 है, 7 के ऊपर क्या है बार है, अगर मान लो कोई भी डिजिट है, ए है, कोई भी डिजिट है, इसके ऊपर अगर बार है, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट कुछ है, ये 0 ही होना चाहिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ये कितना होना चाहिए 0, 0 पॉइंट अगर ए के ऊपर बार है तो एक ए ऊपर आएगा और नीचे एक 9 आएगा, ठीक है। अगर ऐसे है 0 पॉइंट ए बी दोनों के ऊपर बार है तो कैसे लिखेंगे, ऊपर दोनों ए बी आएंगे, नीचे 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 0 पॉइंट ए बी सी 3 नंबर है, तीनों पे बार है तो कैसे लिखेंगे, ए बी सी बटे में कितने 9, 3 बार 9। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0.234 के ऊपर बार लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 234/999। आ रही बात समझ में,
बाकी रिड्यूस भी हो जाएगा 3 से, वो आप कर लेना बाद में, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो समझना है हमें वो समझना है, ठीक है। तो 0/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/9। समझ में आई बात। इसी प्रकार अब क्या करना है, अब मैं आपको एक नई अप्रोच सिखाता हूँ। नई अप्रोच क्या है कि अगर मान लीजिए 0 पॉइंट ए लिखा है और ए के ऊपर बार ना होके बी के ऊपर बार आ जाए, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसको कैसे पी बटे क्यू की फॉर्म में लाएंगे, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी को एज इट इज लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ए बी को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा, माइनस का निशान, ठीक बात। अब ऐसा डिजिट बताओ इन दोनों में से जिसके ऊपर बार नहीं है, नहीं है वो कौन सा है, ए है, तो ए को माइनस करना है। आई बात समझ में। बटे में क्या करना है, कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है, तो एक ही डिजिट है जिनके ऊपर बार है, ठीक है, तो एक बार 9 आएगा, ठीक है। ऐसे कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो वो भी तो एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, ये जो सॉल्व हो के आएगा ये हमारी क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, देखो 0.23 है, ठीक है, और 3 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 23, ठीक है, माइनस किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है, तो 2 को माइनस कर दिया। कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो एक बार 9 आएगा, ठीक है। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, ये भी एक डिजिट है, तो एक 0 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा, 21/90, और ये कट जाएगा, काट दो, 3 सत्ते 21 और 3 इंटू 30, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इसी प्रकार से हम जब 0.47 के ऊपर बार है, इसको लाएंगे पी बटे क्यू की फॉर्म में, तो कैसे बनेगा ये 47 माइनस 4, ठीक है, बटे में क्या, एक बार 9 क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, और एक 0 क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। आई बात समझ में। ये कितना हो जाएगा, 43/90, ठीक है। तो पहली फ्रैक्शन तो ये आ गई, दूसरी ये आ गई, और तीसरी ये आ गई। तीनों को ऐड ही तो करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करना है, 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। 9 6 54 प्लस 10 इंटू 7 70 प्लस 43 का एज इट इज। इसे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा भाई, ये आएगा तुम्हारा 167/90। आई बात समझ में। ये तो हो गया अपना क्या, शॉर्ट मेथड, ठीक है। अब आते हैं भाई लॉन्ग मेथड पे। लॉन्ग मेथड तो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही होगा, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक एक को क्या करना है, इस एक एक टर्म को बेसिकली हमें पी बटे क्यू की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो आइए वो भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से तो 0.6 है पहला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6/10, ठीक है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, 0.7 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0.777, ठीक बात। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, मान लो, क्या करो, मान लो x बराबर में क्या है, x बराबर में क्या है 0.7777, ठीक है, 0.777, क्योंकि हमें इसी को तो रैशनल बनाना है, इस टर्म को ही तो रैशनल बनाना है मेरे भाई, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो उस टर्म को ही रैशनल बनाएंगे, ठीक है।
अब बार कितने डिजिट के ऊपर है, एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम जनरली इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने x, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स का मतलब ये हो गई अपनी लेफ्ट साइड और ये होगी अपनी राइट साइड, ठीक है। बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने लिखा है, मान लो 0.23 लिखा है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करेंगे बेसिकली, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक डिजिट को यहाँ से यहाँ पे खिसका दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2.3। अब ये हुआ कैसे, अगर मैं इसको हटाऊं, इसको डेसिमल में लाऊं, मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन में लाऊं, तो डेसिमल का 1 और 2 जीरो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटा, अब क्या हो जाएगी, इसकी जो नई फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2.3। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो अब बेसिकली ये क्या है, 7 का एक तरीके से समुंदर बोल सकते हो, 7 इतने सारे हैं, चलते जाएंगे, 7 कभी खत्म नहीं होंगे। अब काफी सारे सातों में से एक 7 हम निकाल लें तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और बेसिकली हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे, ठीक है। किससे कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.777 और 7 की नदी चलती ही रहेगी, ठीक है। 7 रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है। फर्दर इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, 10x बराबर में क्या करना है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। जैसे मान लो 7.777 है, गंगा चल रही है इसके 7 की, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें दो में स्प्लिट करेंगे तो एक जगह तो 7 आ जाएगा 7.0 और दूसरी जगह क्या आ जाएगा 0.777, ठीक है। ये रिपीट होता जाएगा, आ रही है बात समझ में। तो इसको दो टर्म में इस तरीके से स्प्लिट करना है बेसिकली हमें, ठीक है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पे 7 प्लस 0.777 और ये क्या जाएगा इस तरीके से। अब एक बात बताओ, हमने यहाँ पे x को माना था क्या 0.777, ठीक है, और डैश डैश डैश। तो जब इसकी जगह हम x लगा रहे हैं तो x की जगह ये भी तो लगा सकते हैं, ठीक है, और इसकी जगह भी x लगा सकते हैं, आ रही बात समझ में। तो 10x बराबर में क्या है 7 जमा ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 1 की मदद से। आई बात समझ में। अब ये x कहाँ जाएगा, वापस यहाँ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस में हो जाएगा। तो 10x माइनस x बराबर में कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो गया 9x बराबर 7। इसी प्रकार देखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/9। आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले चरण की तरफ। अगला चरण हमारा ये है भाई लोगों कि अब बदलना है 0.47 के ऊपर बार को फ्रैक्शन में, ठीक है। उसे भी देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आएगा तो 4 नंबर में ही आएगा, ध्यान रखना बस। तो अब बारी किसकी है 0.47 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो गया 0.4777। आई बात समझ में। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो अब हमें काम इस तरीके से करना है कि यहाँ पे क्या करना है, लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.4777, ठीक है। आ रही है बात समझ में। मतलब हमने क्या लिया, मान लो, हमने लेट कर लिया, मतलब मान लो x बराबर में क्या है 0.7777, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 100 से भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें 10 से ही मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, इससे 10 से, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या होगा भाई, यहाँ तो हो जाएगा 10x। आ रही बात समझ में? यहाँ क्या हो जाएगा 4.777 और ये चलता रहेगा। आ रही बात समझ में? एक 7 और ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अपने को ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसको दो में स्प्लिट करना है। देखो कैसे, 4.7777 है, ठीक है, और ये चलता जा रहा है। तो हमें इस नंबर पे ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये 7 से 4 बन जाए। इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है। एक तो यहाँ पे 4 बनाना है, तो यहाँ पे एक तो 3 में तोड़ना पड़ेगा और एक 4 में, है ना। समझ पा रहे हो बात मेरी? तो इसी प्रकार इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, 4.3 जमा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4777 और ये चलता जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ पे हमने 7 को दो हिस्सों में तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा सही मायने में देखा जाए तो 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है हमारे x की टर्म में, ठीक है। इसी प्रकार हमने ऐसे तोड़ा है कि इसको 3 और 4 में दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। एक 3 इसके साथ चला जाएगा, ये वाला 3 इसके साथ चला जाएगा और ये 4 इस पूरे टर्म के साथ चला जाएगा। तो 4 की पोजीशन तो यही रहेगी ना। अब इस दोनों को फैक्टर को जमा करके जरा देखो तो यही आएगा आपका, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसी प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे क्या भाई, यहाँ तो है हमारा 10x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.3 प्लस 0.4777 और ये चलता जाएगा कंटिन्यूस। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 10x है, बराबर में ये 43/10 है। अब इस टर्म को ध्यान से देखो जरा, ये क्या है, कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो इसकी जगह हम x को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को फॉलो करना है कि इस x को अब लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इसकी जगह x लिख देना है, ठीक है। क्लियर? अब ये x इधर से उठ के यहाँ आएगा, माइनस होगा, तो 10x माइनस x बराबर में 43/10 है ना। ये कितना हो गया 9x बराबर में 43/10। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 43/10 इंटू 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 43 इंटू बटे 90, 43/90, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारी होगी, मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका तो जो मतलब हो गया वो ये हो गया 7/9 और इसका जो मतलब हो गया वो क्या हो गया 43/90। आई बात समझ में? और जैसे मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, उसमें भी सेम ही चीज आई थी निकल के, ठीक है। अब तीनों को ऐड करके देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। तो तीनों को ऐड करते हैं, अब तीनों वैल्यूज को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ देखो, तो 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम 1, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो 0.6 की वैल्यू क्या थी 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/10,
90, वो इसकी वैल्यू है पूरी। ठीक है, अब इसको सेम काम करेंगे, एलसीएम 90। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो वही काम करेंगे, 9 6 54 प्लस 70 प्लस 43। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 4 3 7 7 4 11 5 16। ठीक है, और बटे में 90, और ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ आई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो भाई अब 74 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब परिमेयीकरण करना है, परिमेयीकरण। ठीक है, किसको करना है भाई, डिनोमिनेटर को। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से करेंगे सॉल्व। ठीक है, और बड़ी होशियारी से करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/√3 प्लस √5 प्लस √7। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है। अब यहाँ पे जरा ये देखो, यहाँ पे कितनी टर्म है, 3 है। पहले के टाइम में क्या हुआ करती थी, पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे a प्लस रूट बी हो गया, 2 टर्म होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, 3 टर्म है। तो 3 टर्म में हम क्या करेंगे, इन 2 टर्म को एक टर्म मानेंगे और इस 2 टर्म को और इस सिंगल टर्म को एक टर्म मानेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? उसके बाद अगर फिर 2 टर्म बचेगी, फिर 2 टर्म को सिंपल तरीके से रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक-एक करके कैसे करना है अपने को काम। तो इस पहले 2 नंबर को मैं क्या ले लेता हूँ, एक टर्म मान लेता हूँ और इसको सिंगल टर्म। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो ऑन रैशनलाइजिंग मतलब परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर क्या होगा, 1/√3 प्लस √5। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का प्लस लगाएंगे अभी। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे अगली बार। ठीक है, तो √3 प्लस √5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस √7। ठीक बात, अब इसके नीचे ही सेम चीज लानी है। ठीक है, तो √3 प्लस √5। ठीक है, माइनस √7। आ रही है बात समझ में? अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम सिमिलर आ जाएगा, 3 प्लस √5 माइनस √7। ठीक है, तो √7। ठीक बात, अब नीचे थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी सेकंड टर्म है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही काम करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे एक तो, √3 प्लस √5। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस टर्म को हमने ए माना था और इसको बी, इसी प्रकार ये सेम ए है, ये बी है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलें अगले स्टेप पे। चलिए, अब ध्यान से समझना यहाँ पे। तो ऊपर का तो एज इट इज रहेगा, √3 प्लस √5, है ना, माइनस √7। ठीक है, बटे में क्या है, अब इसको खोलते हैं। ठीक है,
तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये बात समझ में, ठीक है। जो पहले यहाँ पे नंबर होगा इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद प्लस लगा के फिर 2 इंटू पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खोलते हैं इसे जरा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू क्या है, 5, ठीक बात। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा √7 की स्क्वायर, ठीक है। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। फर्दर स्टेप पे चलते हैं। आप एक लाइन खींच लो पहले, ठीक है। कलर बदल लेता हूँ पेन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे भी थोड़ा रफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, √3 प्लस √5 माइनस √7। डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे भाई, 5 3 8, 8 में से 7 गया तो 1, तो क्या हो गया बेसिकली 1 प्लस 2 अंडर रूट कितना हो गया, 3 पंजे 15, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ और एक को बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है, वो भी सही है। या तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सपोर्टिंग मटेरियल से आंसर हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो √3 प्लस √5 माइनस √7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 √15, ठीक है, प्लस 1। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, 2 √15 है ना, -1 से, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब एक तरीके से बेसिकली दोबारा रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ठीक है। तो अगेन रैशनलाइजिंग, ठीक है, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर यहाँ लिख लेना, ठीक है। दोबारा परिमेयीकरण करने पर, दोबारा हर का परिमेयीकरण करने पर, दोबारा हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, क्या होगा फिर यहाँ पे 2 √15 -1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो √3 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 √3 इंटू √15, ठीक है। इसी प्रकार फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 √5 गुणा 15, ठीक है। फिर 2 √15 7 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब बेसिकली -7 है, ठीक है, याद रखना। तो -2 √7 इंटू 15। आ रही है बात समझ में। अब 1 की बारी आई, ठीक है। तो -1 के आगे माइनस है तो सारे टर्म, ये पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। दूसरी टर्म से -1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब √5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -√5 -1, जब -7 रूट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये +√7। आई बात समझ में इतनी। तो ऊपर कितना बड़ा फैक्टर बन गया देख सकते हैं आप। नीचे क्या हो जाएगा, इसको a मानो, इसको b मानो, ये a है ये b है, तो a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। a - b, a + b क्या होता है ये, तो a²
माइनस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला सीधा लगाते नीचे। तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 इंटू रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15, ठीक है। और 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 1, ठीक है। तो फाइनली कितना हो गया ये। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो समझने वाली है, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखो 15 को भी जरा तोड़ेंगे, इस वाली अगर फैक्टर की हम बात करें, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या होता है, 2 अंडर रूट क्या लिखा है, 3 इंटू 15 है, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, एक 3 को बाहर ले सकता हूँ, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 रूट 5, ठीक है। इसी प्रकार इस जगह पे क्या लिखूंगा, 6 रूट 5, ठीक है, प्लस सेकेंड वाली चीज को क्या लिखूंगा भाई, अब सेकेंड वाली चीज के साथ ही सेम खेल खेलूंगा, ठीक है। मैं देखो कैसे खेलता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 2 अंडर रूट 5 इंटू क्या है, 15 है ना। 15 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 3, है ना। अब यहाँ से एक 5 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 पंजे 10 रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 रूट 3। आ रही है बात समझ में। इसी प्रकार यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, तो माइनस 15 सत्ते कितना होता है, 105। आ रही है बात समझ में है। अगर आराम से समझते चलोगे तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं दिखानी, आराम से करना है क्वेश्चन सॉल्व। और माइनस रूट 3 है, माइनस रूट 5 है, और प्लस रूट 7 है। आई बात समझ में। नीचे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 में से एक गया 59। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, पहली टर्म 6 रूट 5 है, क्या है 6 रूट 5, और यहाँ पे माइनस रूट 5 है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ 6 एप्पल में से एक एप्पल को माइनस कर दो, क्या बचेंगे, 5 एप्पल बचेंगे, ठीक है ना। 5 एप्पल ही बचेंगे ना, 6 में से एक एप्पल ही तो गया है, इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या 1 ही तो है ना। तो 6 एप्पल में से एक एप्पल गया, कितने बचेंगे, 5 एप्पल। इसी प्रकार अगर 6 अंडर रूट 5 में से एक अंडर रूट 5 चला जाए तो कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5, ठीक है। इसी प्रकार 10 रूट 3 में से एक रूट 3 चला जाएगा, कितने हो जाएंगे, 9 अंडर रूट 3। आई बात समझ में। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एक +7 का +7, मतलब प्लस रूट 7 का रूट 7 यही रहेगा। और ये वाली टर्म भी हो गई, और बची कौन सी, ये वाली -2 इंटू अंडर रूट 105 बाय 59। ये मेरे ख्याल से ये वाला आंसर तुम्हारे सपोर्टिंग मटेरियल में ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। और 1/59 कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा, यही आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए तथा बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, 7 + 3 अंडर रूट 5 बटे में क्या है, 2 + रूट 5, है ना, -7 - 3 अंडर रूट 5 बटे में 2 - अंडर रूट 5, ठीक है। बराबर में क्या है, ये a + b रूट 5 है। आई बात समझ में। तो देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। अब जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो स्टेप क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली हम करते क्या है, यहाँ पे एक जुगाड़ बैठाते हैं, ठीक है, देखते जाओ।
तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम इस पूरी टर्म को रैशनलाइज करेंगे और इस पूरी टर्म को भी रैशनलाइज करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके रैशनलाइज में यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो रफ में भी आप दिखा सकते हो रैशनलाइज करके, या तो यहाँ मैं यही कर लेता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आपको एग्जाम पैटर्न से भी सीधा समझ में आ जाएगा। 7+3√5, या तो बेसिकली इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, वो भी ठीक है, उससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 2+√5 है ना, और 2-√5, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7+3√5 है ना, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2-√5, ठीक है। अब यहाँ क्या लगा है, माइनस माइनस, ठीक है। ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -7-3√5, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और ये वाला 2+√5, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। और बराबर में क्या है यहाँ पे राइट साइड में, a+b√5, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14 -7√5 है ना, प्लस 3 दूनी 6√5, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3×5 = 15, ठीक है। √5 से √5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जब इस फ्रैक्शन को खोलेंगे, इस फैक्टर को सॉरी खोलेंगे, ठीक है, इस फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसे जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14, प्लस 7 × √5 7√5, ठीक है, -3 × 2 6√5, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -√5 × √5 5 5 3 15। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा भाई, a+b a-b, तो a² - b², तो 2 का तो 4 है ना, 2 का 4 और √5 का -√5 हो गया, ठीक है। तो a² - b² कर दिया, ठीक है। अगर कोई फैक्टर ऐसे लिखा है, सॉरी a नहीं x से समझो तुम, x + y और x - y है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² - y²। आ रही बात समझ में। तो वही काम किया है, कोई नया काम नहीं किया है, पुराना ही काम किया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं तो 14 15 -15 में से 14 गए तो -1, ठीक है। और यहाँ पे -7 में से 6√5 गए तो -√5 बचा। आई बात समझ में, -7 में से +6 गए तो -√5 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा फैक्टर क्या है, माइनस में, तो 14 -15 में से 14 गए, कितने बचे, -1, ठीक है। इस तरीके से 7√5 में से 6√5 गया तो कितना बचा, 1√5, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में मैंने लगाया नहीं बाय द वे, a+b√5, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन यहाँ पे हमारी, और नीचे क्या हो जाएगी, -1, ठीक है, बराबर में a+b√5, ठीक है। समझ में आया इतना। तो अब बेसिकली क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर -1 है, -√5 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ -√5 हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और नीचे क्या है भाई, -1, बराबर में क्या है, a+b√5 है, ठीक बात।
इस पोर्शन को थोड़ा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस 2√5, ठीक है, बटे में क्या है -1 है, ठीक है, बराबर में a प्लस b√5 है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, कट के प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 2√5 बराबर में a प्लस b√5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है b के साथ क्या है √5 है, यहाँ पे √5 के साथ क्या है 2 है। कलर चेंज कर लो 1 मिनट, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे √5 के साथ कितना है 2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, b की। और a के साथ कुछ नहीं है, तो ये क्या है 0 तो है, मतलब 2√5 के साथ क्या है 0 है ना। तो इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 2। आई बात समझ में। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2, आंसर ये हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो दोस्तों सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 76 क्वेश्चन में, अगर x की वैल्यू 3 माइनस 2√2 है तो हमें ये सिद्ध करना है कि √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू क्या है +-2। आ रही बात समझ में। यदि x का मान x बराबर में 3 माइनस 2√2 है तो दर्शाइए कि √x माइनस 1/x बराबर में क्या है +-2। आ रही बात समझ में। तो इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो देखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर यहाँ पे मैं x जमा 1/x का क्या करूँ स्क्वायर करूँ, ठीक है। मतलब ये कि अगर a प्लस b कोई नंबर है और इनका मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आ रही है बात समझ में। इसी प्रकार अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और बटे में x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2x इंटू वाई, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो 2x इंटू 1/x, तो बेसिकली होगा क्या, ये x से x ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास x² प्लस 1/x² प्लस 2। आ रही है बात समझ में। तो ये 2 जो है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से। यहां पे बोला गया है x की जो वैल्यू है क्या है 3 माइनस 2√2। आई बात समझ में। तो बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली उसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लगा देते, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 3 माइनस 2√2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। अब ये क्या है, एक इक्वेशन है। क्या है, एक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समीकरण। आ रही है बात समझ में। क्या है अब ये समीकरण है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है ये क्या होता है भाई, तराजू। तराजू में जितना 4 किलो अगर इधर डालोगे तो 4 किलो इधर भी डालना पड़ेगा बराबर करने के लिए, है ना। तो तराजू में जितना वजन आप यहाँ डालोगे उतना ही यहाँ डालना पड़ेगा, जितना यहाँ से उठाओगे यहाँ से भी उतना ही वजन उठाना पड़ेगा, जब भी तो बराबर हो पाएगा तराजू, बैलेंस हो पाएगा। तो वही काम करना होता है। अगर मैं यहाँ पे पलटूंगा तो यहाँ पे भी पलटना पड़ेगा, मतलब रेसिप्रोकल करूंगा तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो 1/x क्या हो जाएगा ये
बराबर में 1/3 माइनस 2√2। आई बात समझ में? तो इसको अब क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे? 3 प्लस 2√2 से। आ रही है बात समझ में? और बटे में भी 3 प्लस 2√2। ठीक है, किसमें? ऑन रैशनलाइजेशन। ठीक है, प्रमेयीकरण करने पर, प्रमेयीकरण करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, खोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नीचे ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। तो ए प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा पहले तो, माइनस फिर 2√2 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ? और ये ऊपर का फैक्टर यहीं का यहीं रह जाएगा एज इट इज, 3 प्लस 2√2। तो ये वैल्यू किसकी है? बेसिकली 1/x की। ठीक है, ठीक। इसको और खोलते हैं थोड़ा। तो नीचे का फैक्टर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 प्लस 2√2 which denotes that 1/x is equal to कितना है? नीचे तो 1 बचेगा, तो 3 प्लस 2√2। इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये है लॉन्ग मेथड जो बेसिकली जिससे हम डील कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, देखो इसके बाद क्या करना है अपने को। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा है? x को लिया है, इसे भी थोड़ा रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिया है अपन ने? x प्लस 1/x। तो ये कितना होना चाहिए सही मायने में देखा जाए तो? पहले x कितना है? यही है ना x। तो 3 माइनस 2√2 है ना, ये हमने x पुट कर दिया। अब इसके साथ क्या ऐड हो रहा है? 1/x ऐड हो रहा है ना। तो इसके बाद अपने को करना क्या है? 1/x कौन सा है? यही तो है, इसे ऐड करना है इसमें। तो 3 प्लस 2√2। आई बात समझ? इसके बाद हमें ये करना है कि हम पहले तो इसको काटेंगे, माइनस से प्लस वाला फैक्टर कट जाएगा। तो अब ये बेसिकली हो जाएगा x प्लस 1/x विच इज इक्वल टू 3 जमा 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात? अब दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे। क्या बोला मैंने? दोनों तरफ एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब दोनों तरफ 2 जोड़ने पर क्या होगा? देखो, तो x प्लस 1/x, यहाँ पे भी प्लस 2 जोड़ा हमने, बराबर में यहाँ पे 6, यहाँ पे भी हमने क्या जोड़ा? 2 जोड़ा। आई बात समझ में? अगर इस फॉर्मूले में हम 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 जोड़ देते हैं, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा? अंडर रूट x प्लस 1/x। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस लगाना है तो इसको क्या करना है अपने को? माइनस क्या करना है?
माइनस, ठीक है। x प्लस 1/x -2 यहाँ करेंगे और -2 यहाँ भी करेंगे, तो अब ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? अब ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई माइनस वाला। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो होगा क्या, अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे इस फैक्टर को, तो ये हो जाएगा √x प्लस माइनस सॉरी √1/√x, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। अब जब इस फैक्टर को और आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √x माइनस 1/√x, ठीक है, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस √4, ठीक है, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है x√x प्लस 1/√x। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस स्टेप पे तुम्हें यहाँ पे 2 जमा करना है और यहाँ पे भी 2 जमा करना है, ठीक है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब भी आप इसका स्क्वायर करके खोलोगे तो क्या होगा, पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका √x का स्क्वायर करोगे x हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस 2 जब a इंटू बी करोगे ना √x इंटू 1/√x, ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो इसलिए हम +2 लगाते हैं यहाँ पे। आ रही है बात समझ में? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ xyz इज इक्वल टू 1 देन सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो इस टर्म को, ठीक है भाई। यदि xyz बराबर में क्या है 1 है तो सरल कीजिए, ठीक है। तो xyz की हमें वैल्यू बेसिकली बराबर में क्या दे रखी है 1, मतलब ये दिया हुआ है, दिया है, बोल तो गिवन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस x प्लस वाई इनवर्स, ठीक है, y की पावर -1 या y इनवर्स और इसकी पावर -1, ठीक है। मल्टीप्लाई में है सब कुछ, 1 प्लस वाई प्लस z की पावर -1 और इसकी भी होल पावर -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस z प्लस x की पावर -1 और इसकी होल पावर -1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं। 1 प्लस, ठीक है, x प्लस, अब ये y की पावर -1 है, अगर a की पावर -m होती है तो हम क्या लिखते हैं 1/a की पावर m, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि 1/y होगा ये, ठीक है, ये पावर -1 है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात? इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस वाई प्लस जेड रेस टू द पावर, जो -1 थी उसकी जगह क्या लगाएंगे 1/z, ठीक है, क्लियर। सेम काम यहाँ पे भी करना है, 1 प्लस जेड प्लस 1/x, ठीक है, इसकी होल पावर -1। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो फर्दर क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम ले लेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 1, ठीक है, 1 1 1 और 1, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस एक्स वाई प्लस 1 और सबके नीचे क्या आ जाएगा y आ जाएगा और इसकी होल पावर -1, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा z प्लस वाई जेड प्लस 1/z, ठीक है, इसकी भी होल पावर -1 और थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा ये x प्लस एक्स जेड प्लस 1
बाय होल x की पावर -1। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज होती है, देखो समझो, यहाँ पे a की पावर अगर -m है और बटे में a की पावर -n है, ठीक है, तो करते क्या है, हम a की पावर को, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है इस फैक्टर को हमें, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे a की पावर n कर देंगे, और अगर इस फैक्टर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे ले आएंगे, है ना। और बेसिकली हम कर क्या रहे थे, देखो ध्यान से, अगर इस किसी की पावर माइनस में तो उसे बटे में ले आ रहे थे, है ना। और सोचो ये एक्चुअल में आ कैसे रहा था, देखो ध्यान ध्यान से समझना से, ठीक है। अगर किसी की भी पावर मान लो 1/a की पावर -m है, तो ये हो क्या रहा था, तो इस फॉर्मूले के अगर हिसाब से देखें तो 1 तो 1 बटा क्या हो जाएगा, a की पावर m, है ना, हाँ है ना। अब ये क्या जाएगा, देखो इस ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये भी तो 1 ही है, आ रही बात समझ में, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब ये a की पावर m जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने यहाँ पे, और ये आता है कहाँ, नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई होने, आ रही बात समझ में। तो ये हो जाता है a की पावर m और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये चक्कर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम क्या कर देते हैं, अगर पावर माइनस में है तो इसको रिवर्स कर दो, तब भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो y प्लस एक्स वाई प्लस 1, आई बात समझ में। इसको आप लगा दो पूरे ब्रैकेट में, इसी प्रकार इसको भी ब्रैकेट में ले लो, z यहाँ पे हो जाएगा z प्लस वाई जेड प्लस 1, क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा x बाय एक्स प्लस एक्स जेड प्लस 1, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब होगा क्या, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स वाई जेड, तो ऊपर हो जाएगा भाई x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अब आती है कहानी नीचे की, ठीक है। 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, थर्ड वाला हो जाएगा 1 प्लस एक्स जेड, ठीक है। और जैसे कि हमें पता है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 बाय ये कंप्लीट फैक्टर लगा दो, 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, 1 प्लस एक्स जेड, तो दिस इज आवर आंसर। तो दोस्तों चलते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बेसिकली हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ करते हैं। तो बोला गया है 25 की पावर क्या 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर में क्या बोला गया है 5 की पावर 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसको बेसिकली सॉल्व करेंगे तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और फिर इसकी होल पावर चढ़ा देंगे 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2x प्लस 3 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, a की पावर अगर m है और इसकी होल पावर क्या है n है, तो क्या लिखते हैं a की पावर m को n से गुणा कर देते हैं पावर में, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, 5 रेज टू द पावर 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 3 ज़ा 6 बराबर में 5 रेज टू द पावर 2x प्लस 3। अब बेस सेम है यहाँ पे इक्वेशन में, ठीक है। तो हम पावर को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो पावर इक्वेट करने के बाद 4x माइनस 6 बराबर में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो 2x इधर जाएगा चर वाला, और -6 अचर है वो इधर आ जाएगा, मतलब 4x क्या है वेरिएबल वाली टर्म है एक तरफ आ जाएगी, और कांस्टेंट वाली टर्म एक तरफ आ जाएगी। आ रही है बात समझ। तो 4x माइनस 2x बराबर में क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, इस तरीके से 2x बराबर में क्या हो जाएगा भाई 9
और x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 9/2। आई बात समझ में, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है 4 raised to the power 2x - 1 और माइनस कर रहे हैं इसमें क्या, 16 की पावर x - 1 बराबर में क्या है, 384। आ रही है बात समझ में? तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक चीज होती है, पहले सबको 2 की पावर में कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2, 4 को अगर लिखेंगे तो, है ना। और यहाँ पे 2x पावर में क्या है, -1 माइनस यहाँ पे 16 को कितना लिखेंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे इसकी होल पावर x - 1 बराबर में कितना हो जाएगा, 384। ठीक है, अब फाइनली पावर को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, 2 रेज टू दी पावर 4x - 2। ठीक है, माइनस 2 रेज टू दी पावर 4x - 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 384 का 384 ही रहेगा। ठीक है, फर्दर और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m - n, है ना। ठीक है, अगर इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे फैक्टर को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वही काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4x बटे में 2 की पावर कितना, 2 माइनस इसी तरीके से 2 रेज टू दी पावर 4x माइनस बटे में 2 की पावर 4। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 384। 2 की पावर 4x कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से। ठीक है, तो 2 रेज टू दी पावर 4x, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 की पावर 2 का मतलब 4 माइनस 1/2 की पावर 4 का मतलब 16 बराबर में 384। आई बात समझ में? यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 16, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 4x और बराबर में कितना हो जाएगा, 384। आ रही है बात समझ में? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 2 रेज टू दी पावर 4x बराबर में 384, है ना, इंटू 16/3। 3 से इसको काटेंगे, कितने पे कटेगा, 128। आ रही है बात समझ में? और ये हो जाएगा बेसिकली 128 होता है क्या, 2 रेज टू दी पावर 7, और 16 क्या होता है, 2 रेज टू दी पावर 4। आ रही है बात समझ में? तो इसको फाइनली क्या लिख देंगे, 2 रेज टू दी पावर 4x बराबर में 128 का मतलब 2 की पावर 7। ठीक है, और 16 का मतलब 2 की पावर 4। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 7 4 11, 2 की पावर 11। ठीक है, और ये 2 की पावर 4x। बेस सेम है, पावर को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो 4x इज इक्वल टू 11, x बराबर में क्या हो जाएगा, 11/4, और यही हमारा क्या है, आंसर है। आई बात समझ में? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, मतलब मान निकालना है, बेसिकली मान ज्ञात करना है किसका, इस एक्सप्रेशन का, जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, 64 की पावर कितनी है, a/6, है ना, बटे में कितना है, 4 की पावर a। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 2a प्लस 1। ठीक है, बटे में क्या, 2 की पावर a - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब सबको 2 के पावर में ले आएंगे। 64 का मतलब क्या होता है, 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 6। आ रही बात समझ में? तो वही काम कर रहे हैं, तो 2 रेज टू दी पावर 6 और इसकी होल पावर a/6। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी नीचे, 2 रेज टू दी पावर 2 और इसकी होल पावर a है। ठीक है, मल्टीप्लाइड 2 रेज टू दी पावर 2a प्लस 1 बटे में 2 की पावर a - 1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हुए चलते हैं इसको। अगर a की पावर m है और इसकी भी होल पावर n है, तो क्या करते हैं, a की पावर m को n से गुणा कर देते हैं पावर में। आ रही है बात समझ में? तो वही काम करेंगे, 2 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, अब 6 को जब a इंटू 6 से मल्टीप्लाई, a/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, कितनी बचेगी पावर, a बचेगी। ठीक है,
इसी प्रकार नीचे कितनी बचेगी, 2 की पावर 2a, है ना। यहाँ पे क्या बचेगी, 2 रेज़ टू दी पावर 2a प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2 की पावर a माइनस 1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें पता ही है कि a की पावर अगर m है और इससे गुणा करते हैं a की पावर n, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाती है पावर, a की पावर m प्लस n। आ रही है बात समझ में। तो इस प्रकार 2 रेज़ टू दी पावर कितनी हो जाएगी, a, और ये वाली पावर क्या हो जाएगी, पूरी प्लस हो जाएगी, प्लस 2a प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी सेम प्रोसेस होगा, 2a प्लस a माइनस 1। इसको फर्दर और सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3a प्लस 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3a माइनस 1। अब हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m बटे a की पावर n, तो ऊपर लाना है, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम। ठीक है, तो 2 रेज़ टू दी पावर 3a प्लस 1 माइनस क्या करेंगे, नीचे वाली पावर पूरी 3a माइनस 1। तो पावर को एक बार सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो भाई यहाँ पे पावर है 3a प्लस 1 माइनस 3a हो जाएगी ये, और ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 3 गया, कट जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 2, कितनी बचेगी, 2 रेज़ टू दी पावर 2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। इसमें सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली सरल करना है, बहुत इजी वे में आंसर निकालना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके। तो इस एक्सप्रेशन को पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, लिखना क्या है, लिखा तो हुआ ही है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला क्या है, अगर a की पावर m माइनस n है तो इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर m बटे a की पावर n। बस इसी चीज़ का ध्यान में रखना है, यही फॉर्मूला इस पूरे एक्सप्रेशन में यूज होने वाला है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये x की पावर b बाय x की पावर a, b माइनस a है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, x की पावर c बटे x की पावर a। आ रही है बात समझ में। प्लस 1 बाय यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस x की पावर a बाय x की पावर b। ठीक है, इसको सॉल्व किया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर c बाय x की पावर b। ठीक है, यहाँ पे प्लस, फिर 1 बाय 1 प्लस x की पावर a बाय x की पावर c प्लस x की पावर b बाय x की पावर c। आई बात समझ में। अब ये डिनोमिनेटर में इतनी टर्म्स बन गई हमारी। ठीक है, अब इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 है ही, नीचे अगर देखें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा x की पावर a। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x रेज़ टू दी पावर c। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर b प्लस x की पावर a प्लस x की पावर c। सीधा खोल के मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, और नीचे x की पावर b, एलसीएम भी मैंने सीधा ले दिया है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर c प्लस x की पावर a प्लस x की पावर b, नीचे क्या हो जाएगा, x रेज़ टू दी पावर c। दोस्तों हमें पता है अगर यहाँ पे a लिखा है और यहाँ पे बड़ा फ्रैक्शन है और यहाँ पे b बाय c लिखा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ऊपर a के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और ये 1 कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या हो जाता है, a इंटू सी और b इंटू 1। 1 का मतलब कुछ होता नहीं तो इसे हटा ही दो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है। इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर a ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। आ रही है बात समझ में।
इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर b, और यहाँ पे रीअरेंज करके लिखे तो x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लिखे तो x की पावर c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंज करके लिखेंगे तो x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। अब दोस्तों देखो तीनों एक्सप्रेशन के बेस सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो एलसीएम सेम आएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, और ऊपर एज इट इज नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। अब ऊपर नीचे एक जैसा दिख रहा है तो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह के अगर क्वेश्चंस और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, लाइक ज़रूर करना, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, तो बेसिकली हमने कितने 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में हर एक मतलब नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।